हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और स्टॉक मार्केट के करंट अपडेट और स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड मार्केटिंग करती है हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स का, लाइक मोबाइल टावर क्रेन्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स लाइक फोर्कलिफ्ट, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स लाइक बैकहो लोडर, कॉम्पैक्टर, मोटर ग्रेडर एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एंड रोटावेटर्स। मार्केट लीडरशिप की बात करें तो कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड कंपनी के पास 63% का मार्केट शेयर है मोबाइल क्रेन सेगमेंट्स में इंडिया में, एंड 60% का मार्केट शेयर है टावर क्रेन्स का, एंड फोर्कलिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में 19% का मार्केट शेयर है, एंड 10% का ट्रैक्टर सेगमेंट्स में मार्केट शेयर है असम में। एंड बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है, जिसमें पहला है क्रेन मटेरियल हैंडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, एंड इससे कंपनी को 92% का रेवेन्यू आया इन थर्ड क्वार्टर ऑफ FY 25 में। एंड क्रेन्स में कंपनी पिक एंड कैरी क्रेन, लॉरी लोडर, रफ टीरेन क्रेन्स, क्रावलर क्रेन, ट्रक क्रेन एंड टावर क्रेन, एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में बकहोय लोडर्स, टेले हैंडलर्स, वाइब्रेटरी रोलर, मोटर ग्रेडर एंड एक्सेस प्लेटफॉर्म की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स में कंपनी फोर्कलिफ्ट, ट्रक्स, वेयरहाउसेज इक्विपमेंट्स एंड पिलिंग रिग्स की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड कंपनी ने FY 25 में 9,353 यूनिट सेल करे हैं 16% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। एंड सेकंड है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, एंड इससे कंपनी को 8% का रेवेन्यू आया इन Q3 FY 25 में। एंड इस सेगमेंट में कंपनी ट्रैक्टर एंड ट्रैक हार्वेस्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड इस सेगमेंट में सेल्स वॉल्यूम डिक्लाइन हुई है 7% की ईयर ऑन ईयर, जो कि कंपनी ने FY 25 में 2231 यूनिट सेल करे थे, जबकि FY 24 में 2396 यूनिट सेल करी थी। एंड सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो FY 24 में मैन्युफैक्चरिंग से 45%, इंफ्रास्ट्रक्चर से 35%, एग्रीकल्चर से 10% एंड रियल एस्टेट से भी 10% का रेवेन्यू आया है। सेल्स नेटवर्क की बात करें तो कंपनी क्रेन्स, MHE एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का डीलर नेटवर्क 125 प्लस लोकेशंस पर है, एंड एग्री मशीनरी का 200 प्लस लोकेशंस पर, एंड 21 रीजनल ऑफिस है इंडिया में। एंड कंपनी 37 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स भी करती है, लाइक मिडल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका में। क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में ACC, L&T, GMR, NCC, अशोक लीलैंड, अडानी, NHPC, दिल्ली मेट्रो, बोस्ट, हीरो, टाटा मोटर्स, IFFCO एंड ONGC कंपनी के क्लाइंट्स हैं। न्यू प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी ने एडवांस प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, जो कि इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक मोबाइल क्रेन है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट 180 टन का मोबाइल क्रावलर क्रेन है, एंड एक 35 टन का नेक्स्ट जनरेशन 4x4 क्रेन भी डेवलप करी है कंपनी ने। एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडस्ट्रियल टाउनशिप NCR हरियाणा में लोकेटेड है, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्रेन्स की 13,200 यूनिट्स पर एनम की है, एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की 9,000 यूनिट्स पर एनम, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की 2,700 यूनिट्स पर एनम, एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की 1,500 यूनिट पर एनम की कैपेसिटी है। कैपेक्स की बात करें तो कंपनी ने FY 24 में कंपनी ने 80 एकड़ का लैंड एक्वायर किया है अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के नियर ही अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। एंड इससे कंपनी की क्रेन प्रोडक्शन कैपेसिटी 15,000 से 18,000 यूनिट्स एनुअली प्रोड्यूस होंगी। एंड इस कैपेक्स से कंपनी का रेवेन्यू भी ग्रो होगा, जो कि 4500 करोड़ से बढ़कर 5100 करोड़ हो जाएगा। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 1700% का रिटर्न दिया है, और अभी इसे 100% की बाइंग रेटिंग मिली हुई है। फंडामेंटल्स की बात करें तो इसकी मार्केट कैप 12,903 करोड़ की है, और इसका करंट प्राइस 1,082 रुपये है। स्टॉक पी 31.5 है, ROC 40.3% है, एंड ROE 28.8% है। सेल्स की बात करें तो कंपनी ने पिछले 10 सालों में 19%, 5 सालों में 24%, 3 सालों में 27% और इस साल 14% से सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। एंड प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी ने पिछले 10 सालों में 61%, 5 सालों में 51%, 3 सालों में 58% और इस साल 25% से प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ दिखाई है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 65.41% स्टेक है, FIs के पास 11.44%, DIs के पास 2.05% एंड पब्लिक के पास 21.02% स्टेक अवेलेबल है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट्स भी लगातार इंक्रीज ही हो रहे हैं, एंड कंपनी अपने एक्सपेंडेशन पर लगातार काम भी कर रही है, एंड इसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है मार्केट में एंड मार्केट शेयर्स में। एंड कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, एंड कंपनी ने पिछले 5 सालों में
51.3% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है और 10 सालों की सेल ग्रोथ 17.8% की है। मतलब कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 10 सालों से। एंड अभी इसमें बाय करने का अच्छा समय है क्योंकि अभी ये स्टॉक अपने हाई से 30% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।